ये लड़की प्रतिदिन किसी को बेकन खिलाई है, लेकिन आज भीगे हुए पैरों के साथ मुर्गे का पंजा अजीब लगता है और वो बेकन को जल्दी से उठा लेता है और लड़की उत्सुकता से अटारी तक चढ़ जाती है और बेकन पर कुतरने वाला एक प्यारा सा जीव मिलता है और लड़की एक बैंड एड लाती है और घाव पर पट्टी करने में मदद करने के लिए कहती है और लगता है कि छोटी सी बात ने लड़की की दया को महसूस किया है और वो बाहर आने ही वाला था कि लड़के के अचानक आ जाने से वो डर जाता है और तब लड़की उसके पास कोने में जाती है और उसे ध्यान से और धीरे से उठाती है और साथ ही घाव को कीटाणु रहित करती है और उस पर बैंड एड लगाती है। और भाई ने कहा कि इसे कहाँ से लाई हो और लड़की ने उससे कहा कि तुम बस चुप रहो, इसका नाम वांग है और यह मेरा पालतू जानवर है। और वांग को उसकी बातें समझ में आ रही थी और वो नन्हे नन्हे पंजे बस उसकी उंगलियों को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो नहीं जानती कि यह हानि रहित दिखने वाला बहुत खतरनाक है। ये वास्तव में एक ड्रॉइड है जो मांस खाता है और पलक भी नहीं झपकाता है। अभी एक दिन पहले लड़की का परिवार छुट्टी मनाने के लिए द्वीप पर गया था और रास्ते में कार ने किसी चीज को टक्कर मार दी थी और वो जांच करने के लिए कार से बाहर निकले। कार के अगले हिस्से पर केवल काला बलगम मिला और सावधान लड़की को घास में वही काला तरल मिला और दूर तक जंगल अजीब धुएं से घिरा हुआ है। तो वो जांच करने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़ती है, लेकिन पासिंग आइलैंडर्स द्वारा उसे रोक दिया गया और आदमी उसे आगे जाने से मना करता है। क्या आप छुट्टी पर हैं? यहाँ इधर उधर मत घूमो, नहीं तो हादसे के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। और परिवार से बिछड़ने के बाद आदमी जंगल के लिए गाड़ी चलाता है और एक गाय को जंगल में खींच ले जाता है और गाय की जान को दांव पर लगा देता है और फिर शॉटगन के साथ पहरा देता है और सावधानी से कदम दर कदम पीछे हटता है। ऐसा लगता है कि जंगल में कुछ भयानक राक्षस है और जल्दी घास में हलचल होने लगी। और वो लड़की अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जंगल में जाती है और कुछ खोजने के लिए बाढ़ में घुस जाती है और पता चला कि उसे घायल ड्रॉइड घास में मिलता है। वो सोचती है कि यह वही होना चाहिए जिससे डैडी दिन में टकराए थे, इसलिए वो अपने कपड़े उतारती है और उसे लपेट लेती है। इस समय बाढ़ के पीछे एक छाया चमकने लगती है और फिर लड़की ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला और उसने ड्रॉइड को गोदाम में छिपा दिया। और अगले दिन लड़की उसके लिए खाना लाती है। पहले तो उसका भाई उसके व्यवहार के बहुत खिलाफ था, लेकिन वो अपनी बहन के नर्म और सख्त भाव को सहन नहीं कर सकता और वो बहन को इसे छिपाने का वादा करता है। और जब वो इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि नन्हे ड्रॉइड को कैसे रखा जाए, तो एक आंख उन्हें कोने से अजीब तरीके से घूर रही होती है और यह शख्स वही टापू वाला आदमी है। और उस आदमी ने लड़की की बाहों में पेड़ दानव रानी को देखा और वो जंगल की ओर ड्राइव करता है और वो बाहर मवेशी चरा रहे साथियों को सूचना दे देता है और खबर पाकर दोस्त घबरा जाते हैं। वो जानता है कि ड्रॉइड का स्वभाव है जो तामसिक होना चाहिए और सब घबराहट में भागने लगते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। इस समय वो आदमी अभी भी दीवार के अंदर अपने साथी के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था और अचानक आसमान से कुछ गिरता है और आदमी इसे देखकर दुखी होता है। 10 साल की बच्ची ने सिर्फ 2 दिनों में पूरे गांव को मौत के घाट उतार दिया और वो पश्चाताप भी नहीं करती है और वो अपना दोष भी दूसरों पर डालती है। लड़की हमेशा पालतू जानवर रखना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ अनुमति नहीं देती, इसलिए उसने एक पालतू जानवर के रूप में सड़क के किनारे से उठाए गए राक्षस को ले लिया और चुपके से उसे पालतू बना लिया। और वो उसके हानि रहित स्वरूप को नहीं देखती। वो वास्तव में बहुत क्रूर है और बस एक रात गोदाम में बिताता है और पास से गुजरने वाली आवारा बिल्लियों को खाता रहता है। और भाई ने कहा कि तुम इससे दूर ही रहो तो अच्छा है, लेकिन लड़की ने बहुत दृढ़ता से कहा, यह निश्चित नहीं है कि यह क्या करता है, यह बहुत प्यारा है। और यह बोलने के बाद उसने राक्षस को अपनी बाहों में भर लिया, मानो ये लड़का उसके लिए पैदा हुआ हो। लेकिन वो क्या नहीं जानती है, एक टापू पहले ही अपनी जान गंवा चुका है। ड्रॉइड के जाने के बाद की बालवाड़ी को मनुष्यों द्वारा छीन लिया गया था और द्वीपवासी जो मवेशी खाते थे। और फिर उस आदमी ने तुरंत द्वीप के मालिक को सूचित किया और मालिक ने तुरंत एक द्वीपवासी बैठक बुलाई और सभी द्वीपवासी भयभीत होते हैं और मालिक को डर है कि पीड़ित होने वाला अगला वो खुद है। और चर्चा के बाद उन्होंने सर्वसम्मति से नन्हे सूखे को वापस जंगल भेजने का फैसला किया। इसलिए मालिक उनके परिवार को भोजन करने के लिए आमंत्रित करने के लिए आगे आता है और उस आदमी ने दानव को पकड़ने का अवसर लिया। अप्रत्याशित रूप से लड़की बाथरूम जाते समय मालिक के कमरे में जाती है
और उसे ड्रॉइड का सिर भी मिलता है और वो तेजी से वापस गोदाम में भाग गई और वो एक ऐसे व्यक्ति से मिली जो नन्हे ड्रॉइड को पकड़ रहा था, लेकिन वो एक मजबूत आदमी से नहीं लड़ सकती। और आदमी ने छोटे पेड़ के दानव को ऐसे ही उठा लिया और आदमी ड्रॉइड को वापस जंगल में छोड़ देता है और वो चिल्लाने की हमने नहीं करता, यह उन नासमझ पर्यटकों द्वारा लिया गया था। तुमने मेरे साथियों को नाराज कर दिया है। और फिर आदमी शांत हो जाता है और आसपास देखता है और फिर वो घूमता है और निकल जाता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि लड़की उसके बगल में घास में छिपी है। वैसे ये बच्ची वास्तव में बहुत जिद्दी है, ये जानते हुए कि पहले ही ऐसे द्वीपवासी हैं जो उसकी वजह से मरे हैं। वो बिना किसी हिचकिचाहट के जंगल में चली जाती है और वो अपने पालतू वापस लेना चाहती है और वो बाईं ओर के पेड़ को देखती है और ड्रॉइड चुपचाप अपना सिर खोल देता है और लड़की जहाँ भी जाती है वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता है। दूसरी ओर मालिक की पोती ने चुपके से उस ड्रॉइड के बारे में बताया। तभी शिक्षक को एहसास हुआ कि उसकी बहन ने तबाही मचाई है और उसे अपने माता पिता से मदद मांगनी पड़ी। और बेटी के लापता होने की सूचना पर सभी जंगल की ओर भागे, लेकिन चारदीवारी का गेट बंद है और ग्रिड के साथ भी सब बंद है। और पिता चाहते हैं कि द्वीपवासी उन्हें लड़की को खोजने के लिए बाहर जाने दे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इसे कैसे कहता है। आदमी मना कर देता है और उन्हें बंदूक दिखाकर धमकाया जाता है। मारपीट के दौरान गोली गलती से चली और बिजली के डिब्बे को क्षतिग्रस्त कर दिया और यह ग्रिड की सुरक्षा के बिना अच्छा लगता है। लेकिन अब ड्राइव्स कभी भी गांव पर हमला कर सकते हैं और लड़की अपने खोए हुए पालतू जानवर को खोजने के लिए जंगल में आई थी, लेकिन लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। और लड़की एक परित्यक्त लकड़ी के शिविर में जाती है और पीछे से अचानक हलचल होती है और उसने सोचा कि यह वान था जो वापस आ गया था, लेकिन उसने जो देखा वो एक विशाल छाया थी और लड़की को इससे हल्की गुर्राहट भी हुई और लड़की जल्दी से लॉकर में छिप गई और वो वृक्ष दानव को गुजरते हुए देखती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे अपना सिर बाहर निकालने की हिम्मत करनी चाहिए या नहीं। और सुरक्षा की पुष्टि के बाद तुरंत भाग जाती है, लेकिन वो नहीं जानती कि ड्रॉइड पेड़ों के बीच छिपे होते हैं और ड्रॉइड उसके पैर पकड़ लेता है और हताशा में लड़की ने चेनसॉ का स्विच दबा दिया और वो तेजी से गांव की ओर भागी। लेकिन जब वो दौड़ती है तो खो जाती है और सौभाग्य से वान इस समय वापस आ जाता है और उसे लड़की की कंफ्यूजन नजर आ रही है और वो उसे बाहर का रास्ता दिखाता है और लड़की उसके पीछे भागती है और उसे ढूंढने निकली माँ से मिलने में देर नहीं लगी, लेकिन माँ अजीब वान से डर जाती है और वान कीचड़ में भगा जाते हैं और लड़की वो लड़का अभी भी वान को दूर ले जाने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा था, लेकिन माँ को इतना फर्क नहीं पड़ता और वो उसे जबरदस्ती खींचने लगती है। लेकिन बड़े ड्राइव्स के झुंड द्वारा उनका पीछा किया जाता है और वो वापस दीवारों के अंदर जाते हैं और कई लोग जल्दी से घर चले जाते हैं। इस समय पावर ग्रिड विफल हो गई है। एक लंबा मुरझाया हुआ हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और एक ही समय में मालिक की पोती और लड़की भी वान की तलाश में जंगल में भाग गए और माँ को पता चलता है कि उसका बेटा गायब है और वो फिर से चिल्लाने लगी कि बेटे को खोजने निकल पड़ो। लेकिन आंटी मैंने कहा कि अब बाहर बहुत खतरा है और भोर से पहले कोई बाहर नहीं जाना चाहता, और अगर आपका बेटा मेरी पोती के साथ है मैं गारंटी दे सकती हूँ कि उसे कुछ नहीं होगा। आपकी बेटी को क्या हुआ है? द्वीपवासियों ने आपको बार बार चेतावनी दी है कि आप जंगल के पास न जाएं। तुम किसी को नहीं सुन रही हो, लेकिन अब जवाबदेही का समय नहीं है। जितनी जल्दी हो सके पावर ग्रिड की मरम्मत करना सबसे महत्वपूर्ण है। और अगले दिन वो आदमी बैकअप जनरेटर लेने के लिए गोदाम जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वृक्ष दानव यहाँ लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और उसने आवाज लगाने की हिम्मत नहीं की और कुल्हाड़ी को सावधानी से उसके बगल में थोड़ा सा घुमाया, लेकिन उसे नहीं पता कि पीछे कोई और है। और यह पता चला कि ड्रॉइड पहले ही द्वीपवासियों पर हमला कर चुके हैं और नायक को छोड़कर कोई भी द्वीपवासी नहीं बचा है। और आंटी में माँ और बेटी के साथ तहखाने में छिप गई, लेकिन ड्रॉइड अभी भी उसका पीछा कर रहा था। अच्छी बात यह है कि आंटी ने ड्रॉइड पर कांटे से वार किया और आंटी में बस एक तबाही से बच गई। और आंटी में को ड्रॉइड के असामान्य व्यवहार पर शक हुआ। उसने लड़की से पूछा, मुझे सब सच बताओ, कल क्या हुआ था जब वो नन्हा सुखाड़ खोजने निकली थी? और तभी लड़की ने कबूल किया कि उसने बड़े पेड़ के दानव से झूठ बोला था। और आंटी में अवाक होती है और वो अचानक घबरा जाती है
तुम बाहरी लोगों ने ही रातों रात सबको मार डाला है। और वो अब इस परिवार की आदी नहीं होना चाहती। और माँ के विरोध के बावजूद आंटी ने जबरदस्ती लड़की को अपने साथ ले गई, जबकि लड़की ध्यान नहीं दे रही है और वो स्तब्ध है। और जब वो होश में आई तो उसे जंजीर से बांध कर रखा गया था। और आंटी मैंने कहा कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें जो परेशानी हुई है उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। और वो लड़की को छोड़ देती है। और कुछ ही समय बाद उसका भाई लोगों को लेकर आता है। और बस जब वो लड़की को बचाना चाहता था तो आंटी माँ बंदूक के साथ दिखाई देती है और कई लोग डरकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन यह आंटी अचानक डर जाती है और कोई उसके पीछे है। और कई लोगों ने मौके का फायदा उठाकर कार को दौड़ा लिया। लेकिन लड़की जो बहुत योग्य है अभी भी वांग को लाना चाहती है। और वांग एक पल के लिए हिचकिचाया और पीछे नहीं आया। और लड़की के पास उसे कार में छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि आंटी मैंने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन फिर भी ड्रॉइड यही नहीं रुका, क्योंकि उनका लक्ष्य शुरू से अंत तक में ही है। ड्रॉइड कार पर कूद गया और उसने पागलों की तरह विंडशील्ड तोड़ दी। गनीमत रही कि ड्राइवर ने ब्रेक मारी और ड्रॉइड को बाहर फेंक दिया। लेकिन एक और ड्रॉइड आता है और इंसानों के लिए उनकी नफरत गहरी और गहरी होती जा रही है। और ड्राइड्स के समूह ने उनका पीछा किया और सौभाग्य से वो आखिरी समय में दीवार में जा घुसे। और बस इसी समय उसके पिता ने पावर ग्रिड को ठीक कर दिया। और कहानी के अंत में लड़की के परिवार ने द्वीप छोड़ दिया और नन्हा ड्रॉइड उनकी कार के नीचे छिपा रहा।